तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? सभी अच्छे हो? तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है पाठ, जो हरीश राय बच्चन जी का लिखा हुआ पाठ है। इससे पहले हमने आत्म परिचय पढ़ा था, आज उसी का पार्ट 2 है ये। यानी इसके अंदर हम पढ़ेंगे, यानी ये दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वो पहली कविता थी आत्म परिचय, जिसमें हमने ये जाना था यानी हरीश राय बच्चन जी ने अपनी घटनाओं के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि दिन है वो कैसे चलता है। यानी हरीश राय बच्चन जी ने बताया है, यानी पक्षियों के माध्यम से हमें ये संदेश दिया है कि दिन कैसे चलता है। तो चलिए जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं पाठ को। कि देखिए क्या लिखा है कि पहला काव्यांश लिखा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी इसमें क्या है कि हरीश राय बच्चन जी ने क्या कहा है, यानी इस काव्यांश में कवि हरीश राय बच्चन जी ने यह बताना चाहा है कि लक्ष्य को पाने के लिए बेचैन यात्री अपनी ललक में तेजी से चलता है। क्या करता है? अपनी ललक में तेजी से चलता है और उसे ऐसा लगता है कि मानो दिन अपनी स्वाभाविक गति से बहुत तेज है वो चल रहा है। ठीक है, तो यानी ये था इसका प्रसंग, यानी इस काव्यांश का प्रसंग यही है कि इसमें कहा गया है कि जो यानी एक यात्री होता है वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यानी आगे से आगे चलता रहता है, लेकिन उसको ऐसा लगने लग जाता है कि समय वो मेरे से भी तेज है वो चल रहा है। ठीक है, यानी अब देखिए इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि इसमें कवि कहना चाहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है। यानी यात्री जब दिन भर चलता रहता है तो शाम के समय उसको ऐसा लगता है कि अब मैं मंजिल पे पहुंचने वाला हूं, वह अपने प्रिय के पास पहुंचने वाला है, और उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना में जल्दी जल्दी कदम रखता है। इसलिए उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो अपने यानी कहीं पे जा रहा है तो उसको ऐसा लगने लग जाता है, जैसे ही वो मंजिल के पास पहुंचता है तो उसको ऐसे लगने लग जाता है कि यानी जैसे मैं कहूँ कि उसको ऐसा लगता है कि दिन है वो यानी मेरे से बहुत तेज़ गति से चल रहा है और मैं बहुत धीरे चलने लगा हूँ, लेकिन कोई इसमें यानी कोई दुराई नहीं है, मैं मंजिल के पास पहुँचने वाला हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। ये कौन कहता है? यानी कवि बताते हैं। ठीक है, तो ये था इसका यानी सरलात, आप इसको नोट कीजिए कॉपी के अंदर। और दूसरा मैं आपको करा देता हूँ, ये हमारा लेसन है, ये कविता है, ये छोटी सी है, ये पोइम है, ये छोटी सी हम कर लेंगे, इसमें ज़्यादा वो कुछ है नहीं। ठीक है, आप आत्म परिचय जो कविता थी उसको ध्यान से पढ़ लेना, उसमें से ज़्यादा प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखिए 2 नंबर हमारा काव्यांश क्या है। इसमें लिखा है यानी कवि हरीश राय बच्चन जी क्या कहते हैं इस काव्यांश के माध्यम से। देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी प्रत्याशा प्रतीक्षा। ठीक है, बच्चे प्रतीक्षा में होंगे। ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। यानी बच्चे है वो प्रतीक्षा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। नीड माने घोंसला, झांक रहे होंगे। पर ध्यान परों में, परों मतलब पंखों, ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, यानी कवि प्रत्याशा में होंगे, यानी बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, पर ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि हरीश राय बच्चन जी इस काव्यांश के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए चिड़िया का उदाहरण देते हैं। यानी जो अपने पहले काव्यांश में देखा था, जो अपनी बात बताई थी, उसको स्पष्ट करने के लिए, उसको समझाने के लिए कवि ने ये दूसरा काव्यांश लिखा है। यानी इसके माध्यम से ये चिड़िया का उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास किया है कि दिन कैसे जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं काव्यांश में। देखिए, कवि हरीश राय बच्चन जी कहते हैं कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा में अपने यानी घोंसले से बाहर मेरी प्रतीक्षा में झांक रहे होंगे। देखिए, कवि कहता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे और
वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। जैसे ही चिड़िया को ये चिंता सताती है, उनके पंखों की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। यानी चिड़िया के पंखों की गति वो तेज हो जाती है। जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आता है कि बच्चे मेरी प्रतीक्षा में यानी नीडों से बाहर झांक रहे होंगे या घोंसले से बाहर मेरी राह देख रहे होंगे, तो वह उसके मन में जब भी यह ख्याल आता है तो वह क्या अपने पंखों की गति तेज करती है और जल्दी जल्दी चलने लगती है। आगे देखिए क्या कहा, आगे कहा है कि वह, आगे कवि ने कहा है कि वह तेजी से घोंसले की तरफ बढ़ती है। तब उसे लगता है मानो दिन बहुत तेज गति से ढलने लगा है और वह और तेज हो जाती है। यानी जब वह अपने घोंसले की ओर तेजी से जब चलने लगती है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, तो वो भी अपने पंखों की गति है वो और तेज कर देती है। यानी कवि हरीश राय बच्चन जी ने हमें इस प्रकार से एक चिड़िया का उदाहरण देकर ये समझाने का प्रयास किया है कि जब चिड़िया यानी शाम के समय में अपने घर लौट रही होती है, तब क्या है कि बिना वो कहीं इधर उधर देखे बिना सीधी अपने घर की ओर लौटती है। प्रस्थान जब करती है तो वह बहुत तेज़ गति से दौड़ती हुई जाती है। वो इसका उदाहरण है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। ठीक है, तो आप चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिए, हमारा 3 नंबर है काव्यांश। इसमें हरीश राय बच्चन जी क्या कहना चाहते हैं ये देख लेते हैं। इसमें देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी अब हरीश राय बच्चन जी क्या बताते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी अब देखिए इसका, यानी कवि हरीश राय बच्चन जी क्या कहना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले हम प्रसंग को पढ़ लेते हैं। प्रसंग में क्या कहा गया है कि इस काव्यांश में कवि ने अपने जीवन में प्रेम की कमी के कारण विद्यमान शिथिलता और हृदय की व्याकुलता का वर्णन किया है। ये हमने आत्म परिचय कविता के अंदर हरीश राय बच्चन जी ने बताया था हमें, उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि यानी इस संसार के अंदर जो प्रेम को त्याग कर यानी इस संसार की मोह माया में फंस जाता है, उसको मैं मूर्ख समझता हूँ। ये हरीश राय बच्चन जी ने बताया था और यही हमें यहाँ पे बताने के लिए बताने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा हरीश राय बच्चन जी ने, व्याख्या पढ़ लेते हैं कि कवि कहता है, यानी कवि हरीश राय बच्चन जी कहते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। यानी कवि हरीश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, लेकिन जो मुझसे मिलने के लिए क्या हो, व्याकुल हो या यानी उदास हो। ठीक है, फिर मेरा मन चित्त किसके लिए, या फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो, या मेरा हृदय या मेरा मन है वो किसके लिए चंचल हो। यानी मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल है ही नहीं, तो मेरा मन फिर किसके लिए या चंचल हो। मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे, यानी फिर मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग है वो जागे या प्रेम जागे। यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है या रोक देता है या वहीं पे यानी जमा देता है। प्रेम अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ, यानी जहाँ पे प्रेम न हो मैं उस बात को सोच के क्या पड़ जाता हूँ, बिल्कुल ढीला पड़ जाता हूँ कि ये भी कोई स्थान है या यह भी कोई यानी रहने का जगह है। मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना आने लगती है। यानी अगर ऐसी बात मैं सुनता हूँ तो मेरे हृदय में क्या होता है, यानी उदासी और निराशा की भावना है वो आने लग जाती है। वह पुनः दोहराता है, यानी वह इसी बात को पुनः दोहराता है कि दिन शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है, ऐसे में उसमें भी अपनी मंजिल अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता होनी चाहिए। यानी हमें भी यानी जिस प्रकार से दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, उसी प्रकार से हमें भी अपनी मंजिल की ओर पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, यानी जिज्ञासा है वो होनी चाहिए। ये कवि हरीश राय बच्चन जी हमें बताने का प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से। इसको ध्यान से पढ़ना है। तो इसका जो संदर्भ है और विशेष है वो मैं अभी आपको करवा देता हूँ। ये हमारी जो पोइम या कविता थी वो इतनी ही थी। ठीक है, अब इसका संदर्भ और जो विशेष है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए फटाफट। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे देख लीजिए, ये हमारा संदर्भ और विशेष। यानी अब मैंने बताया था ना आपको कि एक गीत में संदर्भ और उसमें आत्म परिचय, उसमें भी संदर्भ एक जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हटके है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि हरीश राय बच्चन द्वारा रचित कृति निशा निमंत्रण, यानी हरीश राय बच्चन जी के द्वारा जो कृति लिखी गई थी निशा निमंत्रण, जो मैंने आपको लेखक परिचय में बताई है। अगर आपने लेखक परिचय नहीं पढ़ा है
तो पहले वो जाके पढ़ लेना, उसमें बताई गई है मेरी, ठीक है। उसके बाद में ये देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। से लिया गया है। विशेष क्या है, इसका विशेष देख लीजिए, आपको संदर्भ में सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद में विशेष में आपको क्या लिखना है, यानी जो काव्यांश के अंदर आपको बताया क्या गया है, ठीक है, यानी किस प्रकार है, कौन कौन से अलंकार इसमें आए हैं, ठीक है, ये किस प्रकार है, इसकी शैली कैसी है, ठीक है, ये सब कुछ बताना पड़ता है। तो देखिए इसमें भाषा कौन सी है, इसमें भाषा सरल एवं लयात्मक है, यानी हम इसको गा भी सकते हैं। और 2 नंबर पे है आपका, यानी 1 नंबर तो हो गया भाषा सरल एवं लयात्मक है, 2 नंबर पे हो गया आपका कौन किसके आदि में के प्रयोग के कारण प्रश्न अलंकार है, यानी प्रश्न अलंकार वहाँ पे होता है जहाँ पे क्या, कौन, किसको, कहाँ, कैसे, ये यानी जहाँ पे प्रश्न का बोध हो, ठीक है, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है उसमें प्रश्न अलंकार होता है। ये आपको मैं करवाऊंगा बाद में, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3 नंबर देखिए, मुझसे मिलने में अनुप्रांश अलंकार मौजूद है। मुझसे मिलने में कौन सा अलंकार है, अनुप्रांश अलंकार है, ठीक है। 5वां है आपका, इसमें गेयता के गुण है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, नीडों से बच्चों का झांकना बहुत मरम स्पर्शी चित्र है, यानी दिल को छू लेने वाला ये चित्र है, वो दिया गया है, ठीक है। तो ये था आपका जो एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता छोटी सी, तो ये मैंने आपको करवा दी। आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। आलोक धनवा का कवि परिचय, उसके बाद में उसकी जो कविता है पतंग, वो पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।